बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, फिर नॉर्मल, आइसो, नियो, ये टर्म्स ऐसी हैं जो अक्सर कंफ्यूज करती हैं हम लोगों को कॉमन नेमिंग के दौरान। ठीक है, तो आज हम लोग इसी टॉपिक को देखेंगे। सबसे पहले मैं चलती हूँ कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी क्या चीज़ है हमारे पास। असल में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी ये कार्बन्स होते हैं। कार्बन इनका बेसिक रेफरेंस पॉइंट होता है। मैं बात करती हूँ कि इसकी कि अगर मैं बात करूँ प्राइमरी, तो प्राइमरी कंपाउंड असल में प्राइमरी कार्बन की वजह से होता है। प्राइमरी कार्बन क्या चीज़ होती है? लेट्स सपोज मैं बात करती हूँ कि मेरे पास है CH3CH3, ठीक है। इसमें जब एक कार्बन जो होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम एक और कार्बन से अटैच हो तो हम बोलेंगे ये प्राइमरी कार्बन है। इसी तरह से ये वाला कार्बन एक कार्बन से अटैच है तो ये भी क्या है, प्राइमरी कार्बन है। मतलब ये जो भी कंपाउंड है हमारे पास, इसमें ये दोनों कार्बन प्राइमरी कार्बन है। ठीक है, अगर मैं क्या करूं, CH3CH2CH3, तो अगर मैं बात करूं कि क्या मेरे पास ये वाला कौन सा कार्बन है, ये कार्बन एक कार्बन से अटैच है तो मैं बोलूंगी कि ये प्राइमरी कार्बन है। ठीक है, अब ये वाला कार्बन देखें, ये भी एक कार्बन से अटैच है, हम डायरेक्टली अटैचमेंट की बात कर रहे हैं तो ये भी प्राइमरी कार्बन है। लेकिन ये जो सेंटर वाला कार्बन है, ये इस साइड से भी कार्बन से अटैच है और इस साइड से भी कार्बन से अटैच है तो ये एक सेकेंडरी कार्बन है। ठीक है, तो सेकेंडरी कार्बन जब हमारे पास कार्बन डायरेक्टली दो और कार्बन के साथ अटैच हो तो हम उसको सेकेंडरी कार्बन बोलते हैं। अब मैं अगर बात करती हूँ कि मेरे पास कुछ ऐसी एग्जांपल है, CH3 CH2 CH, नीचे CH3 लगा हुआ है और ये CH3, ये देखिए हमारे पास। अब इस पूरे कंपाउंड में हम लोग देखें कि कौन सा कार्बन प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी है। तो ये कार्बन एक और कार्बन से अटैच है, ये प्राइमरी है। ये वाला कार्बन भी एक और कार्बन से अटैच है, ये प्राइमरी है। ये कार्बन भी एक और कार्बन से अटैच है, ये प्राइमरी है। अब इस कार्बन की बारी है, ये कार्बन इस कार्बन से भी अटैच है और ये वाला कार्बन इस साइड वाले, लेफ्ट और राइट दोनों साइड से अटैच है तो ये एक सेकेंडरी कार्बन है। ठीक है, और इस कार्बन को देखें, ये एक दो तीन बॉन्ड बना रहा है तीन कार्बन के साथ। ठीक है, तीन मजीद कार्बन के साथ ये कार्बन अटैच है तो ऐसे कार्बन को हम बोलेंगे ये टर्शरी है, टर्शरी कार्बन बोला जाता है। अब हम लोग अगर एक और एग्जांपल ले लेते हैं, CH3 CH2 CH, इसके नीचे CH3 लगा हुआ है, CH3 CH3 CH3, ये मेरे पास एक क्या है, कंपाउंड है। ठीक, हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है। अब इसमें देखें मेरे पास प्राइमरी कार्बन कौन कौन से हैं, सेकेंडरी कौन कौन से हैं और टर्शरी कौन कौन से हैं, और एक क्वाटरनरी भी यहाँ पर होगा हमारे पास। ठीक है, ये भी प्राइमरी है, एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये कार्बन भी डायरेक्टली एक कार्बन से और जुड़ा हुआ है, ये भी प्राइमरी है। ये कार्बन भी डायरेक्टली एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये प्राइमरी कार्बन है। ये कार्बन भी डायरेक्टली एक और कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये प्राइमरी है। ये कार्बन भी डायरेक्टली एक और कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये प्राइमरी है। ठीक है, अब आ जाए इस कार्बन की तरफ। ये कार्बन राइट और लेफ्ट दोनों साइड पे क्या है, कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है तो ये सेकेंडरी है। इस कार्बन की तरफ आ जाए, ये कार्बन डायरेक्टली मजीद तीन कार्बन के साथ, इस साइड से भी, इस साइड से भी और नीचे से भी तीन कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, ये टर्शरी है। अब इस कार्बन को देखें, ये मजीद चार कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। ये कार्बन ऊपर भी कार्बन रखता है, राइट पे भी, लेफ्ट पे भी और नीचे भी।
तो ये एक क्वाटरनरी क्या होगा, कार्बन होगा। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, कार्बन, ठीक है, ये कार्बन्स की आइडेंटिफिकेशन होती है। टर्शरी, कार्बन, और क्वाटरनरी कार्बन। तो ये हमारे पास क्या है, 4 तरह के कार्बन्स हैं जो हम लोगों ने यहाँ पर देखे। अब होता ये है कि इन कार्बन्स में से अगर प्राइमरी कार्बन के साथ कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच होगा तो उस कंपाउंड को बोलेंगे कि वो प्राइमरी किस्म का कंपाउंड है, वो प्राइमरी कंपाउंड है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं अब इसकी बात करती हूँ। मेरे पास क्या है, ये चेन है CH3, CH3। देखिए इसका ये वाला कार्बन भी प्राइमरी है, ये वाला कार्बन भी प्राइमरी है। अब इन दोनों कार्बन में से किसी भी कार्बन के पास से एक हाइड्रोजन निकले, 2 हाइड्रोजन रह जाएंगे और इसके साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच हो जाए। फंक्शनल ग्रुप कोई भी जो हो सकता है वो अटैच हो सकता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अल्कोहल OH अटैच हो जाए, या हमारे पास क्या अटैच हो जाए, हेलाइड ग्रुप अटैच हो जाए, हेलोजन में से कोई एटम अटैच हो जाए, ठीक है। मैं कह लूँ कि अगर OH अटैच हो जाए या फिर मैं हेलोजन कोई अटैच हो जाए, ठीक, तो मैं इसे कहूँगी क्या, प्राइमरी कंपाउंड हो जाएगा, ये प्राइमरी कंपाउंड। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर अटैच कर देती हूँ हेलोजन, ठीक है, तो मैं कहूँगी कि ये एक प्राइमरी हेलाइड है, ठीक है। अब मैं फॉर एग्जांपल अब इसको लेती हूँ जिसमें एक क्या है, सेकेंडरी कार्बन भी मौजूद है, ठीक। इसको हम लोग रिमूव करते हैं, मैं ये वाला कंपाउंड लिखती हूँ CH3 CH2 CH3। मैंने क्या किया, ये प्राइमरी कार्बन है, ये प्राइमरी कार्बन है, ये सेकेंडरी कार्बन है। अब सेकेंडरी कार्बन के पास से एक हाइड्रोजन कम किया और उस हाइड्रोजन की जगह पे मैंने लगा दिया यहाँ पर X ग्रुप, ठीक है। तो ये जो मेरे पास अल्काइल हेलाइड आएगा, ठीक है, इसको हम बोलेंगे सेकेंडरी अल्काइल हेलाइड, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं ये नेक्स्ट की तरफ। इसमें देखें एक टर्शरी कार्बन भी मौजूद है, ठीक। इसको इरेज करते हैं हम लोग। मैं ये थर्ड वाला यहाँ पर लिख रही हूँ, जी। ये प्राइमरी कार्बन है, ये भी प्राइमरी कार्बन है, ये सेकेंडरी कार्बन है, 2 के साथ अटैच है, और ये वाला जो है टर्शरी कार्बन है 3 के साथ अटैच, 3 मजीद कार्बन के साथ अटैच है, ठीक है। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी के लिए कार्बन रेफरेंस पॉइंट होता है, प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्शरी कार्बन, ठीक। अच्छा, अब मेरे पास क्या है, ये टर्शरी क्या है, कार्बन है। टर्शरी कार्बन में से अब हम लोग क्या करें, हाइड्रोजन इसके पास एक ही है, होता है, इसको रिमूव किया और इस हाइड्रोजन की जगह पे क्या अटैच कर दिया मैंने, हेलोजन ग्रुप, ठीक। तो ये मेरे पास क्या है, ये एक टर्शरी अल्काइल हेलाइड बन जाएगा, ठीक है। अगर ये X की जगह मैं OH लगा दूं ना स्टूडेंट्स, तो इसको बोलेंगे टर्शरी अल्कोहल, ठीक है।
तो अपने माइंड को सिर्फ ये नहीं कि अल्काइल हैलाइड तक आप लोग कर लें कि भाई प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी सिर्फ अल्काइल हैलाइड होते हैं, अल्कोहल भी प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल होते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लगा दिया जी हैलोजन ग्रुप, तो मैं इसको बोलूँगी टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। ठीक, तो हमारे पास क्या हो गया, हम लोगों को पता चल गया कि प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स क्या होते हैं, या प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल्स क्या होते हैं। प्राइमरी अल्कोहल जब हमारे पास OH ग्रुप जो है वो प्राइमरी कार्बन से अटैच होगा तो वो प्राइमरी अल्कोहल होगा। अगर OH ग्रुप या हैलाइड ग्रुप क्या है सेकेंडरी कार्बन से अटैच होगा तो उसे हम सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड या सेकेंडरी अल्कोहल बोलेंगे। अगर हमारे पास हैलाइड ग्रुप या OH ग्रुप, ठीक है, टर्शियरी कार्बन के साथ अटैच होगा तो हम उसे जो है वो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड या टर्शियरी अल्कोहल का नाम दे देंगे। ठीक है, क्वार्टनरी के केस में ऐसा कोई नहीं होता, क्वार्टनरी अल्काइल हैलाइड या क्वार्टनरी अल्कोहल नहीं एग्जिस्ट करता, क्योंकि उसके पास ये देखें ये क्वार्टनरी कार्बन है ना, इसके पास कोई हाइड्रोजन है ही नहीं है जिसको हम रिमूव करके क्या करें उसकी जगह पे कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच करें। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ ये आपको समझ आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं नॉर्मल, आइसो और नियो की जानिब। आप लोगों ने ये याद रखना है कि ये हमारे पास जो होते हैं प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, ये हमारे पास कार्बन इनका रेफरेंस पॉइंट होता है और ये हमारे पास कंपाउंड्स हैं, कंपाउंड की किस्में हैं। अगर हम लोग बात करते हैं आइसो, नॉर्मल, आइसो और नियो की, तो वो हमारे पास क्या होते हैं हाइड्रोकार्बन्स, अल्काइल ग्रुप्स हैं। वो अल्काइल ग्रुप्स हैं, वो कंपाउंड नहीं है। आइसो ग्रुप का नाम है, नॉर्मल ग्रुप होता है, इसी तरह से हमारे पास नियो ग्रुप होता है। ठीक है जी, अब मैं कहती हूँ मेरे पास नॉर्मल, नॉर्मल इसके लिए हम लोग, आप लोगों को N का वर्ड लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, नॉर्मल फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि मैंने लिख लिया यहाँ पर CH3 CH2 CH3, ये इसको मैं क्या नाम लिखूंगी, मैं कहूंगी ये कि ये नॉर्मल प्रोपेन है। ठीक है, या मैं कहती हूँ CH3 CH2 CH3 2 और CH3, इसको मैं सिर्फ ब्यूटेन नहीं बोलूंगी, मैं कहूंगी कि ये नॉर्मल ब्यूटेन है। स्टूडेंट्स, नॉर्मल कौन सा ग्रुप होता है? नॉर्मल वो ग्रुप होता है जिसमें हमारे पास जो टर्मिनल कार्बन होता है, टर्मिनल कार्बन, चाहे इस तरफ वाला या इस तरफ वाला, इसके आगे कार्बन चेन लगती जाए। ठीक है, फॉर एग्जांपल नॉर्मल प्रोपेन है ना, तो नॉर्मल प्रोपेन, ठीक है, इस नॉर्मल प्रोपेन से हम लोगों ने, मैं यहां पर लिखती हूं, मैंने CH3 CH2 CH, यहाँ पर 3 होता है प्रोपेन में, मैंने 2 लिखा और यहाँ पर मैंने एक्सटेंशन कर दी, और एक्सटेंशन यहाँ पर कार्बन चेन की होती है, यहाँ पर कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होता बल्कि कार्बन चेन की एक्सटेंशन होती है, मैं उसके लिए R लिख देती हूँ। तो ये जो मेरे पास कंपाउंड है ना, ये मेरे पास एक नॉर्मल प्रोपाइल बना था और उसके आगे मैंने कार्बन चेन की एक्सटेंशन की है। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या है, नॉर्मल प्रोपाइल अल्केन कर दें इसको, मतलब कि ये अल्केन है। ठीक है, अब आप देखें, अगर मैं बात करती हूं
मैं टर्मिनल कार्बन की बजाय सेकंड नंबर वाले कार्बन से एक हाइड्रोजन रिमूव करूं, सेकंड नंबर वाले से, तो मेरे पास क्या बनेगा, CH3CH2 है ना, एक H रहने दिया और एक H की जगह मैंने R लगा दिया। R का मतलब मैंने कार्बन चेन लगाई है, मैंने कार्बन चेन लगाई है, ठीक है। और ये CH3 दूसरी जाने वाला है, ये मैंने लिख दिया। अब देखें क्या हुआ हमारे पास, ये अब R की जगह CH3 भी हो सकता है, C2H5 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मतलब ये सेकंड नंबर वाला कार्बन, सेकंड नंबर वाला कार्बन यहाँ पर जो हमारे पास है ना, सेकंड नंबर वाले कार्बन के साथ क्या हो रही है, चेंज आ रहा है, उसमें चेंज आएगा, ठीक है। नॉर्मल वाले में फर्स्ट नंबर वाले कार्बन के साथ से हाइड्रोजन रिमूव किया और R लगाया। आइसो में, ठीक है, जो हमारे पास आइसो, ये मैं आइसो के बारे में आपको बता रही हूँ कि सेकंड वाले में से हमारे पास एक हाइड्रोजन निकलेगा और उसकी जगह पे कोई कार्बन चेन लगानी है आपने, अल्काइल ग्रुप, कार्बन चेन। तो ये मेरे पास, अब मैं R की जगह यहाँ पर CH3 अगर लगा दूं तो वही बात है ना। तो ये जो ग्रुप बना है ना स्टूडेंट, इसको हम बोलते हैं आइसो। ये ग्रुप है, मैंने आपको पहले बताया है आइसो नियो ग्रुप होते हैं, ठीक है, नॉर्मल ग्रुप होता है। तो ये आइसो ग्रुप है। अब मैं इस पूरे कंपाउंड को अगर नाम दूंगी ना, तो ये देखें 1 2 3 4, ये 4 कार्बन वाला अल्केन है, सिंगल सिंगल कार्बन है सारे यहाँ पर, सिंगल सिंगल बॉन्ड के साथ। तो मैं इसको बोल दूंगी आइसो ब्यूटेन, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास यहां पर हो ये वाला अल्केन, यानी कि 5 कार्बन वाला अल्केन, इसका नाम होगा नॉर्मल पेंटेन, ठीक। अब मैं क्या करूं, सेकंड कार्बन वाले में से चेंज सेकंड कार्बन पे ही आना है, ठीक है। चेंज किस पे आना है, सेकंड कार्बन पे, चाहे इधर से इसको सेकंड कार्बन काउंट कर ले, चाहे इधर से काउंट कर ले, वो कोई मसला नहीं है। तो मैं क्या करूं, CH3 CH2 CH2 CH3, सेकंड कार्बन वाला मैं अब दोनों के दोनों हाइड्रोजन रिमूव कर दूं। पहले मैंने एक हाइड्रोजन रिमूव किया था और उसकी जगह पे R चेन लगाई थी, तो वो आइसो बन गया था। अब मैं सेकंड कार्बन के ही दोनों हाइड्रोजन रिमूव कर दूं, क्या करूं, दोनों ही हाइड्रोजन रिमूव कर दूं और ऊपर भी कोई कार्बन चेन लगा दूं, नीचे भी कोई कार्बन चेन लगा दूं। तो ये कार्बन चेन का मतलब है मैंने यहां पर कार्बन, लेट्स सपोज मैंने कार्बन चेन मिथाइल लगाया है, R ग्रुप मैंने मिथाइल लगाया है, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, ये देखें, ये जो ग्रुप है ना, ये जब कार्बन डायरेक्टली हमारे पास क्या हो, इस तरह का ग्रुप बन जाए, टर्मिनल पे 3 कार्बन मौजूद हो, सेकंड कार्बन के साथ मजीद 3 कार्बन मौजूद हो, और इस तरफ तो होते ही R चेन है ना, इस तरफ तो होती ही R चेन है, तो इसको हम बोलेंगे ये नियो ग्रुप है। ये जो मैंने इनसर्कल किया है ना, ये नियो ग्रुप है। अब टोटल कार्बन गिन लें, 1 2 3 4 5 6 7, तो इसको हम नियो हेप्टेन पढ़ेंगे, इसका नाम क्या होगा, नियो हेप्टेन। अगर मैं क्या करूं, पेंटेन ही बनाऊं, तो 5 कार्बन वाले का भी क्या है, उसमें भी नियो पेंटेन बन सकता है, ठीक। मैं यहां पर ड्रॉ करती हूं, नियो 1
2 3। देखिए मैंने कहा सेकंड वाले के ऊपर भी एक CH3 लगा दिया, CH3। अब मैं फिर बता दूं कि CH3 तक ही अपने आप को आपने बाउंड नहीं कर लेना कि हमेशा CH3 ही लगा होगा, कोई भी कार्बन चेन लग सकती है। मतलब हमारे पास सेकंड कार्बन के साथ लाजमन 3 और कार्बन अटैच होंगे, तो हम इसको क्या बोलेंगे, ये क्योंकि इसमें नियो ग्रुप मौजूद है और ये टोटल 5 वाला 1 2 3 4 5 वाला टोटल कार्बन गिनने हैं और साथ में देखना है ग्रुप कौन सा लगा हुआ है। तो मैं बोल दूंगी इसको कि ये नियो पेंटेन। ठीक है, हम लोग जो है इसी तरह से मैं एग्जांपल ले लेती हूँ। हमारे पास बस जिस कंपाउंड में भी ये हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, सिर्फ जिस कंपाउंड में भी हमारे पास क्या हो, टर्मिनल स्ट्रेट चेन वाला हो, ठीक है, टर्मिनल कार्बन से हाइड्रोजन निकले और वो एक्सटेंडेड हो विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेट चेन अल्काइल से, तो वो हमारे पास नॉर्मल होगा, वो हमारे पास नॉर्मल ग्रुप होगा। ठीक है, वो उसके नाम के साथ नॉर्मल आएगा, नॉर्मल अल्केन होगा, वो क्या होगा, नॉर्मल अल्केन। अगर हमारे पास क्या हो, टर्मिनल पे सेकेंड वाले कार्बन के साथ 2 मजीद कार्बन लगे हुए हों, तो उसको हम लोग बोलेंगे, ये ए ग्रुप जो होता है इसको बोलते हैं आइसो, तो ये आइसो होगा। ठीक है, ये क्या होगा, आइसो कंपाउंड होगा इसका। अब ये जो कंपाउंड लिखा है इसका क्या नाम होगा, 1 2 3 4, इसको बोल देंगे आइसो ब्यूटेन। ठीक है, और इसी तरह से हमारे पास नियो पेंटेन। ठीक है, फिर आगे जो हेक्सेन है, हेक्सेन हमारे पास नॉर्मल भी हो सकता है, आइसो भी हो सकता है, नियो भी हो सकता है। हेप्टेन भी इसी तरह से नॉर्मल भी हेप्टेन हो सकता है, आइसो हेप्टेन भी हो सकता है और नियो हेप्टेन भी हो सकता है। ठीक है, प्रोपेन हमारे पास नॉर्मल ही होता है, उसका हमारे पास आइसो फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करती। ब्यूटेन की हमारे पास आइसो फॉर्म एग्जिस्ट करती है लेकिन नियो नहीं करती। ठीक है, और पेंटेन की हमारे पास आइसो भी करती है और नियो भी करती है, और पेंटेन से ऑनवर्ड आगे सब की जो है वो नॉर्मल, आइसो और नियो सारी फॉर्म्स एग्जिस्ट करती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको टॉपिक की समझ आ गई होगी। ठीक है, इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशंस हैं वो मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो है उसमें लिख दूँगी। बाकी जो स्ट्रक्चर्स हैं वो आप उसके नोट डाउन कर लें। अभी भी आपको टॉपिक में अगर किसी किस्म का कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स अपना ढेर सारा ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द वालों का ख्याल रखें। अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।